बहुत समय पहले यहूदिया देश के नाजरेथ नामक छोटे से नगर में एक पवित्र और धर्मपरायण कुंवारी कन्या रहती थी, जिसका नाम मरियम था। एक दिन परमेश्वर का दूत गब्रिएल उसके पास आया और बोला कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से एक पुत्र को जन्म देगी। वह पुत्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, क्योंकि वही लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। मरियम ने नम्रता से परमेश्वर की इच्छा स्वीकार की। उन दिनों रोमी शासन के आदेश से जनगणना होनी थी, इसलिए मरियम और उसके मंगेतर यूसुफ बैतलहम नगर पहुंचे। वहीं एक साधारण गौशाला में यीशु का जन्म हुआ। स्वर्गदूतों ने चरवाहों को यह शुभ समाचार सुनाया और दूर दूर से बुद्धिमान लोग तारे का अनुसरण करते हुए बालक यीशु के दर्शन करने आए। यह जन्म साधारण था, पर उद्देश्य महान, सारी मानवता के लिए उद्धार। यीशु बचपन से ही ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ते गए। 12 वर्ष की आयु में वे मंदिर में विद्वानों से प्रश्न उत्तर करते पाए गए, जिससे सब अचंभित हुए। युवावस्था में उन्होंने बढ़ई का काम किया और साधारण जीवन जिया। लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना सार्वजनिक कार्य आरंभ किया। यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु ने बपतिस्मा लिया। उसी समय स्वर्ग खुला, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा और स्वर्ग से यह वाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। इसके बाद यीशु जंगल में गए, जहां उन्होंने उपवास किया और शैतान की परीक्षाओं पर विजय पाई। यीशु ने गांव-गांव घूमकर प्रेम, दया, क्षमा और सत्य का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर प्रेम है और मनुष्य को पूरे हृदय से परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और भूखों को भोजन कराया। उनके चमत्कार केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि करुणा के चिन्ह थे। उन्होंने दृष्टांतों के द्वारा गहरी सच्चाइयां समझाईं, जैसे खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और उड़ाऊ पुत्र। उन्होंने बताया कि परमेश्वर हर उस व्यक्ति को स्वीकार करता है जो पश्चाताप करता है और सच्चे मन से लौट आता है। पहाड़ी उपदेश में उन्होंने नम्रता, शांति, दया और धार्मिकता का मार्ग दिखाया। यीशु ने 12 शिष्यों को चुना ताकि वे उनके साथ रहें और उनके संदेश को आगे बढ़ाएं। उन्होंने सिखाया कि जो महान बनना चाहता है वह सबका सेवक बने, परंतु धार्मिक अगुवे उनके सत्य से असहज हो गए, क्योंकि यीशु ने पाखंड को उजागर किया और हृदय की शुद्धता पर जोर दिया। अंततः यीशु यरूशलेम पहुंचे। फसह के पर्व से पहले उन्होंने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया और रोटी व दाखरस के द्वारा नए वाचा का अर्थ समझाया कि उनका शरीर और लहू बहुतों के लिए दिया जाएगा। उसी रात उन्हें पकड़वाया गया, झूठे आरोप लगाए गए और कठोर यातनाएं दी गईं। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। उन्होंने पीड़ा सहते हुए भी क्षमा की प्रार्थना की। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जीते उन्होंने अपना जीवन बलिदान के रूप में दे दिया। यह क्षण दुख से भरा था, पर यही उद्धार की नींव बना। तीसरे दिन यीशु मृतकों में से जी उठे। कब्र खाली थी। उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिए, उन्हें शांति दी और विश्वास को दृढ़ किया। पुनरुत्थान ने यह सिद्ध किया कि मृत्यु पर जीवन की विजय हुई है और आशा कभी नहीं मरती। कुछ समय बाद यीशु स्वर्ग पर आरोहित हुए और अपने अनुयायियों को यह आदेश दिया कि वे सारी दुनिया में जाकर प्रेम, सत्य और उद्धार का संदेश फैलाएं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से शिष्यों ने यह कार्य आरंभ किया और यही संदेश आज भी संसार को बदल रहा है। यीशु मसीह का जीवन प्रेम का जीवन था। उनकी शिक्षा सत्य का प्रकाश थी और उनका बलिदान मानवता के लिए अनंत आशा। वे केवल इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि हर उस हृदय की पुकार हैं जो क्षमा, शांति और नया जीवन चाहता है।